इसी मंदिर से दुनिया की शुरुआत हुई थी और दुनिया का खात्मा भी यहीं पे होगा। महाराष्ट्र के हरिश्चंद्रगढ़ में एक ऐसा मंदिर है जिसे रहस्यों की चाबी कहा जाता है, केदारेश्वर गुफा मंदिर। यहाँ एक विशाल शिवलिंग है जो हमेशा बर्फीले पानी में डूबा रहता है, लेकिन असली रहस्य ये नहीं है। इस शिवलिंग को 4 खंभों ने थामा था, आज सिर्फ एक बचा है। कहते हैं जैसे ही चौथा खंभा गिरेगा प्रलय का द्वार शुरू होगा। सदियों से इस खंभे को कोई हिला नहीं सका। क्या ये एक संयोग है या किसी अदृश्य शक्ति का संकेत? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। अभी बज रहा है सुबह का 4 और हम लोग हैं हरिश्चंद्रगढ़ के जो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है वो यही है, इगतपुरी। अब यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे ये तो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, बट अभी हम इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। ये ट्रेन हमने पकड़ी थी, नाइट में हमें मिल गई थी 11:30 बजे। हाँ, देवगिरी एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है। और ये हमने पकड़ी है संभाजी नगर से, छत्रपति संभाजी नगर से। हाय दोस्तों, तो आपको जैसा कि मालूम है अपन जा रहे हैं केदारेश्वर हरिश्चंद्रगढ़। तो हम लोग अभी रिसेंटली जिस स्टेशन पे उतरे थे उसका नाम है इगतपुरी, और इगतपुरी का से रेलवे स्टेशन से पास में ही है बस 600 मीटर की दूरी पर। और साथ ही साथ सुबह 5 बजे यहाँ से एक डायरेक्ट बस निकलती है, तो उसी बस का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी 4:55 हो रहे हैं। फाइनली हम लोग को बस मिल चुकी है, यहाँ पे बस में बैठ चुके हैं और बस का टाइम था 5 बजे, जो कि 5:20 पे आई है। यहाँ से बस का किराया लगा हमारा 204 रुपये। महाराष्ट्र का इगतपुरी भी बहुत अच्छा शहर है, यहाँ भी घूमने लायक बहुत सारी जगह हैं, बट अभी हम हरिश्चंद्रगढ़ जा रहे हैं तो हमारा फोकस सिर्फ वहीं पर है। का बस स्टैंड है जिस जगह से हमें अब पचनाई जाना है, बट यहाँ पचनाई के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मिल नहीं रही हैं। उनका कहना है कि यहाँ से पर्सनल करके लेके जाना पड़ेगा, जिसमें 15 लोगों की सवारी है। बाकी 10 साढ़े 10 बजे की बस है, तो उसके लिए इंतज़ार करो या पर्सनल कुछ करके जाओ। तो उसी का इंतजाम कर रहे हैं, क्या हो सकता है। और उनका कहना ये भी है कि 10 बजे बस है, जो कि 11 बजे वो वहाँ से वापस आ जाएगी। अगर आपको शाम को आना है तो फिर वहाँ से आने का कुछ है नहीं, तो वो चीज़ भी हमें पता करनी पड़ेगी कि वापस आने के लिए क्या मिलेगा। अभी हम लोग हैं पचनाई में, अभी हमें राजौर में, जो कि पचनाई के लिए निकल रहे हैं। अब वहाँ जाके आगे की चीजें पता चलेगी क्या होना है। और बाकी यहाँ से एक पर्सनल टैक्सी है जिसमें हमारे 1200 रुपये लगे। अंकल 1500 रुपये समथिंग का बोल रहे थे, लेकिन 1200 रुपये लिए हैं। और बस में मात्र 40 रुपये आना और 40 रुपये जाना लगता है। अगर आप चाहो तो बस से भी जा सकते हो। बस की टाइमिंग है 10 बजे और वहाँ से आने की टाइमिंग है 4-1 बजे समथिंग। हाय दोस्तों, ट्रिप पे सब लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो हम लोग की ये 2 दोस्तों की ट्रिप थी, जिसमें मुझे सीखना इस ट्रिप में इस जगह पे था कि मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि थोड़ा सा कन्विंस होने में टाइम लगना चाहिए, जल्दी कन्विंस नहीं होना चाहिए, जल्दी लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। हम बातों में कैसे आए कि हमें मालूम था बस में 40 रुपये जाने का लग रहा है, 40 रुपये आने का लग रहा है, फिर भी ये 1500 बोल रहे हैं और मैंने 1200 में हाफ बोल दी। तो ये गलत किया मैंने, क्योंकि हम लोग बैठे उसके जस्ट 2 मिनट बाद थोड़ी सी आगे बढ़ी। आगे किसी ने पूछा भैया आप यहाँ जा रहे हो जहाँ हम जा रहे थे, तो उसने मात्र बताऊँ कितने रुपये लिए, 200 रुपये आने का और उसी 200 रुपये में आने जाने का पर पर्सन।
मैं कह रहा कि ये क्या कर दिया। तो इसीलिए मुझे सीख मिली अपने दोस्त से कि थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए। ये हम लोग एक पचनाई गांव में पहुंच गए हैं। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है और साथ ही साथ हमें ये 4 लोग और मिले हुए हैं जो कि जलगांव से हैं। ये भी हमारी तरह ही ट्रैक करने आए और ट्रैक के बाद ये भी हमारी तरह त्र्यंबकेश्वर जाएंगे। हम हर जगह जाते हैं, कोई ना कोई हमारे साथ मिल ही जाता है। तो ये ट्रैक स्टार्ट होगा यहाँ से। ये सामने आप बोर्ड देख ही सकते हो कि आपको दिख ही रहा होगा। मैंने अक्सर नोटिस किया है जितनी ट्रैवलिंग की है, मंजिल से खूबसूरत अगर मंजर हो तो सफ़र बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा ये ट्रैक स्टार्ट होता है। यहाँ ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं। ये यहाँ के नज़ारे आप देख ही सकते हो। ये तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआती हुई है। देखते हैं ऊपर जाके क्या न्यू मिलता है। यहाँ के ये रास्ते देख सकते हो कितने खतरनाक हैं। ऊपर नीचे पहुँचते ही जा रहे हैं और बड़ा स्लिपरी रास्ता है यहाँ का, बड़े ध्यान से आना पड़ता है। यहाँ ये 2 भाई मिले जो कि सफाई कर रहे हैं। भाई आप यहाँ की सफाई करते हैं रेगुलर क्या? अच्छा, प्लास्टिक है ना? कुछ बोलना चाहोगे इस बारे में? कुछ मैसेज देना चाहोगे जो यहाँ लोग बाग आते हैं कि कचरा ना करें या गंदगी ना करें? अच्छा दोस्तों, यहाँ आओ तो कचरा नहीं करा करो। जैसे जितना अच्छा आप प्रकृति को रख सकते हो रखने की कोशिश करो। जैसे अपने घर को रखते हो वैसे ही। इस ट्रैक की खूबसूरती के बारे में क्या ही बोलूं। ये देखिए, बस देखते जाइए आप किस तरीके के रोड हैं। और सोचो बारिश में क्या हाल होता होगा जब यहाँ से लोग बाग आते होंगे तो। और मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे रोहित समझ में नहीं आ रहा, ट्रैक तो अभी से स्टार्ट हुआ और अभी से थकान सी महसूस होने लगी मुझे। नहीं अभी तो सही है। मेरे को लग रहा कि दमदारी नहीं है। पहले दोस्तों आप ये नज़ारा देखो, उसके बाद बताऊंगा कि किस टाइप से यहाँ का रास्ता है। आप देख ही सकते हो ऊपर अमित चढ़ रहा है और उसकी लंबे लंबे पैर हैं कानून जैसे, तो वो इजीली पहुंच जा रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ मेरा एक दोस्त है रोहित, वो होता तो क्या होता। वो कहता ये क्या है, ये इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ क्यों बनाई गई हैं? यहाँ के रूट की क्या ही बात करूँ, ये आपके सामने है कि कैसा है। छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है, तो इसीलिए आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग ना चलाएं। जिस टाइप से रूट जा रहा हो उसी टाइप से जाएं। ये हम लोग का ट्रैक आई थिंक अभी थोड़ा आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा और लग रहा है कि बहुत ऊपर आ गए। सही बात है, बट कोई ना, हाँ मज़ा आ रहा है और व्यू अच्छा है, मज़ेदार है, मेनली अच्छा है। ऊपर जो है उसको देखने के लिए आंखें बेचैन है। इतने सालों से इंतज़ार किया था कि ये ट्रैक करेंगे, फाइनली हो रहा है। ट्रैक में एक और ऐसा मोड़ आया जिस जगह पे इस टाइप की खाई है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो अभी तक किसी को नहीं पता थी वो हम बताने जा रहे हैं। बहुत बड़ा खुलासा है, हो सकता है यूपीएससी के पेपर में भी आ जाए। जो क्वेश्चन था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, फाइनली हमने देखा। अब आप इसका आंसर बता सकते हो कि किसने देखा। वो हम ही थे जिसने ये देखा। और आप लोग इस बात को यकीन नहीं मानोगे तो आपको हम पास से दिखाएंगे। ये देखो, दिख रहा आपको? जंगल में नाचा मोर किसने देखा? हमने देखा। आप सबको बता सकते हो। हाँ हो गए, अब टेंशन कोई बात नहीं, आपका 1 मार्क्स बच जाएगा हमारी बदौलत। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। सब्सक्राइब कर लेना बस हमारा चैनल। हाँ। ऐसी जानकारी महत्वपूर्ण आपको मिलती रहेगी। देखो इतना खतरनाक रोड है, ये देखो
बस थोड़ी सी गलती और ये लड़का पहाड़ के नीचे, क्योंकि ये थोड़ा सा पागल है। ये देखो इतनी जगह छूटी है, ये इतनी चौड़ी रोड थी, कोने से जा रहा है चूतिया आदमी। देख रहे हो, पागल बनाना चाहते हैं बस लोगों को कि कितना खतरनाक रोड है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, भोपाली खतरों के खिलाड़ी होते हैं और वो खतरा मोल लेना जानते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मोल लेना नहीं कहते इसको, पड़ी लकड़ी लेना कहते हैं। इनको दोस्तों, आप समझाओ, इसकी बातों पे यकीन मत मानो। ये इतना चौड़ा रास्ता था, कहीं से भी निकल सकता था ना, नहीं, लेकिन वीडियो के चक्कर में बिल्कुल भाई साहब को कोने से निकलना था कि लगे कि हाँ कितना डेंजरस रूट से जा रहे हैं, कितना खतरनाक ट्रैक करते हैं। दोस्तों, आपको बीच में एक ऐसा कुंड टाइप का मिलेगा, इसमें आप कम पानी समझने की कोशिश मत करना। सामने जो पानी ही है दोस्त, ये मुश्किल से कमर तक कम है। पानी नहीं है, वो सामने जो बोर्ड लगा हुआ है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये घेरा है, ऐसा ठीक है। हाँ, मैं ऑलरेडी फुल न्यूज़ इसके बारे में कलेक्ट किया हूँ। देखो, मैं हाँ। आंखों देखिए हाल बता रहा हूँ, गहरा नहीं है। नहीं, ये घेरा नहीं है, वो भी गहरा नहीं है। ये देखो, इसमें मछलियां भी दिख रही होंगी छोटी छोटी सी। बट वो वाला सच में गहरा है। वहाँ वो जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि वहाँ अंदर उतरना मना है। ये देखो, यहाँ वेट के ये क्या कर रहा है। यहाँ ये अच्छी चीज़ है, यहाँ का पानी थोड़ा सा इसके अंदर गया, फिर इसके बाद वहाँ नीचे जा रहा है। यहाँ भी भरा हुआ है पानी, और इसमें छोटी छोटी सी मछलियाँ दिख ही रही होंगी आपको, दिख रही हैं छोटी छोटी सी मछलियाँ। दोस्तों, यहाँ एक ब्रिज मिलेगा, आप आसानी से नीचे से जा सकते हो, बट एक्चुअल में हम यहाँ आए तो एक्सपीरियंस तो ब्रिज का ही लेंगे, क्योंकि जब ये नदी बहती है, बारिश का टाइम होता है, मानसून का, तो उस टाइम पे तो आपको ब्रिज से ही जाना पड़ता है। तो हम लोग भी ब्रिज से ही जा रहे हैं। सुनो, जब आप ट्रैकिंग करते हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलों के सामने करना पड़ता है, जैसे कि कई बार नदी, नाले, पहाड़ भी क्रॉस करने पड़ते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो ये एरो बने हुए हैं, ये एरो ही बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं अपन, मतलब अपनी मंजिल कहाँ है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लगी यहाँ की डस्टबिन यहाँ पर जगह जगह बनाए गए हैं कि जंगल में गंदगी ना हो। सिर्फ डस्टबिन नहीं, यहाँ पे वॉलेंटियर्स हैं जो कि कंटिन्यू डेली कचरा जो भी लोग फैला के जाते हैं उसको साफ करते हैं, साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई का काफी अच्छा ध्यान रखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आए और कचरा करते हाँ, जाएं। आपको भी ध्यान रखना है। आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि डस्टबिन प्रॉपर बने हुए हैं। हाँ, जब आप ट्रैकिंग पे आते हैं तो किसी न किसी पॉइंट पे आपके अंदर का बेयर गिल्स जरूर बाहर आएगा, तो उसको बाहर नहीं आने देना है, उसको चुपचाप सुला देना है और आगे बढ़ना है। ट्रैकिंग कंटिन्यू करते रहना है। तो इस बार का खास ध्यान रखें और जो काम करने आए हैं उस पर ध्यान दें। ज़बरदस्ती का बेयर गिल्स नहीं बनना है आपको। धन्यवाद। इस ट्रैक में आपको बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें मिलेंगी कई जगहों पे, लेकिन उन पे ध्यान नहीं देना है, आपको ट्रैकिंग पे ध्यान देना है। किसी भी ट्रैक में हर टाइम पे आपको मज़ा आए ज़रूरी नहीं है। किसी टाइम पे आके आपकी हालत ऐसी ख़राब हो जाती है कि आपका शरीर आप जवाब दे देता है। ये देखो हालत। मज़ा आ रहा है? मुझे माफ कर दो, मेरी कंडीशन खराब हो गई। ये अपने बेयर गिल्स कोई भाई भी पिछले 40 घंटे से एक एक दो घंटे की थोड़ी थोड़ी सी नींद ली होगी, फिर भी ट्रैकिंग पे आ गए, वो भी थोड़ा सा नाश्ता करके। कोई बात नहीं, चढ़े चलो, जिम में मूंगफलियाँ खाओ और बड़े रहो। रुकना नहीं है अभी अपन को। चल चल। तो
हमें हमारी मंजिल मिल चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर समथिंग में हमें मंदिर दिख गया है। दोस्तों फाइनली हम मंदिर तक पहुँच चुके हैं। ये भोले बाबा का एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पर। ये कोई छोटा सा कुंड वगैरह है। बाकी सामने आपको मंदिर दिख ही रहा होगा। पास जाके इसको और खूबसूरती से आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये मंदिर का पास से नज़ारा है। बस मैं उस मंदिर को, उस जगह को देखने के लिए करा रूँ जो कि एक कॉलम बचा है। आपको मालूम होगा वो कहाँ होगा। यहाँ अंदर गुफाएं, छोटे छोटे मंदिर हैं। आप देख सकते हो ये सिद्ध मंदिर महाविष्णु जी का है। गणपति बप्पा का मंदिर भी है यहाँ पे। यहाँ तो चल के देखते हैं क्या है। यहाँ भी भोलेनाथ का मंदिर है। ये यहाँ नीचे कुंड है। यहाँ बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं और यहाँ मेरा आवाज भी गूंज रहा है। ठीक, यहाँ भी मंदिर है। जी माफ करना गलती हो जाए तो। या फिर से अगेन वैसे ही कोई कुंड है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं अब हम। ये भी अलग है। एक ये कुंड है, इसमें आप चाहो तो यहाँ पर नहा सकते हो। बहुत से लोग नहाते भी हैं। बाकी यहाँ मछलियाँ भी हैं। बाकी सबसे पहले आप इस मंदिर पे पहुँचोगे। मंदिर पे पहुँचने के बाद अब आपको वो सामने एक और हनुमान जी का झंडा दिख रहा होगा, वहीं नीचे है जिस मंदिर के लिए आप आते हो। तो आप उस मंदिर की ओर जाएंगे। यही है वो मंदिर जहाँ से वहाँ का नज़ारा दिखेगा। ये ब्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है, बट उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जितना आप इसमें धैर्य के साथ देखोगे। दोस्तों आओ तो एक चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ पर अपने कपड़े लेकर आओ क्योंकि यहाँ पानी रहता ही रहता है। और ये गलती हमसे हो गई कि हम कुछ कपड़े रख कर नहीं लेकर आए, तो हमें दर्शन करने जाना पड़ रहा है। तो दर्शन करने जाएंगे। बाकी दिखाते हैं अंदर का नज़ारा आपको। अंदर वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा। लघुता ने अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। लघुता ने अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा। बहुत ठंडा पानी था। लग रहा था कि नहीं होगा लेकिन था, बट मज़ा आ गया। सारी जितनी थकान थी ना वो सारी थकान मिट चुकी है। अब इतनी दूर आए हो और अंदर जाओ नहीं तो वो रिग्रेट रहता। यहाँ घूमने लायक, कवर करने लायक एक और प्लेस है जिसे बोलते हैं कोकन कड़ा। हम लोग वहाँ जा रहे हैं। लोगों को पता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोकन कड़ा का रास्ता मंदिर के ऊपर साइड में तो जाता हुआ दिखेगा। वहाँ से डायरेक्टली सीधे सीधे जाओ। और बाकी कंफ्यूजन हो तो यहाँ के जो लोकल्स हैं जिनकी शॉप्स होती हैं आप उनसे पूछ लो, वो आपको राइट सजेशन दे देंगे। तो अब हम वहीं जा रहे हैं, देखते हैं कि वहाँ कैसा क्या होने वाला है। वहाँ सामने से आ रहे थे, हमें यहाँ कन्फ्यूज़न हुआ कि यहाँ ऊपर जाना है या इस साइड जाना है। तो हमने हमारा थोड़ा सा दिमाग चलाया कि ये पैरों के निशान जो लोगों के ज़्यादातर इस वाले रूट पर हैं तो इसी साइड चलेंगे। और आप सोच रहे होगे कि रोहित ये जूते हाथ में लेके क्यों चल रहा है नंगे पैर,
तो ऐसी कोई तपस्या नहीं कर रहा है, बट हुआ ये कि सामने वाले का पूरा जॉगर भीगा हुआ है, तो वो शू को गीला करना नहीं चाहता है, इसीलिए वो पूरा पहाड़ वहाँ से लेकर यहाँ तक नंगे पैर कवर किया है। सोचो, ये होता है डेडिकेशन। दोस्तों, इस पेड़ का क्या नाम है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएं। दोस्तों, पहुँच चुके हैं वो फेमस जगह जिसका नाम है कोकन कड़ा, और मॉनसून की बहुत सारी वायरल वीडियो मैं इधर पे लगा भी दूंगा वीडियो, इन वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर मॉनसून में क्या होता है, आप कुछ भी फेंकोगे तो वो रिटर्न भाप की तरह उड़ती हुई ऊपर ही आ जाएगी। दोस्तों, आपने यहाँ की बहुत सारी वायरल वीडियोस देखी होगी, कुछ भी यहाँ फेंकते हैं तो वापस आ जाता है। आज मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। भाई, वो चीज़ डायरेक्टली नीचे चली गई, वो क्यों गई है उसका रीज़न मैं बता दूँ। मॉनसून में ये चीज़ होती है, अदर्स डेज में नहीं होती है, तो मॉनसून के लिए ये जगह बनी गई है। तो यहाँ पर मॉनसून में आए और नॉर्मल भी आ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ एक्सपीरियंस किया वैसे आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ का नज़ारा आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा कई वीडियोस में। मैं आपको बता दूँ, ये वही जगह है जो मॉनसून में लोग कुछ भी फेंकते हैं वापस आ जाता है। तो मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, मैं यहाँ मेनली आपको नीचे का नज़ारा बताना चाहता हूँ कि नीचे का नज़ारा कैसा है। मैं अपना कैमरा भी बचाना चाहता हूँ और आप लोग को दिखाना भी चाहता हूँ। आपने बहुत से ड्रोन शॉटों में देखा होगा, बट ऐसे भी आप देख सकते हो कि आपको ये नज़ारा कितना खौफनाक दिख रहा है। आपकी छोटी सी एक गलती आपकी ज़िंदगी को बेकार कर सकती है, तबाह कर सकती है। आप बचोगे ही नहीं तो फिर क्या ही होगा आपका। तो हम एक्चुअल में एक ये गड्ढा है, इसमें बैठे हैं तभी ये चीज़ कर रहे हैं। हम नहीं तो तुम लोग सोचोगे हम होशियारी दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, कोकन काड़ा इस जगह का यही नाम था। इतना वीडियो में देखा, इतना इसके बारे में सुना, वो बात अलग है कि मॉनसून में आने का मौका नहीं मिला, वो भी हम आएंगे। कि जैसे मॉनसून में आते हैं, इसके बाद अगर कोई चीज़ें डालो तो ऊपर आती है, तो हमारा इतना कोई खास ऐसा वो हो रहा था थोड़ा सा कि जाएंगे, पता नहीं जगह कैसी है अभी, क्योंकि वो चीज़ें होंगी नहीं तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद है ना, एक्चुअल में ये बहुत सुंदर जगह है। आओगे, एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सुंदर जगह है फ़ोटो वीडियो के लिए, और इतनी सुंदर जगह है कि आप बैठे रहोगे थोड़ी देर। आके एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करें। और हमें यहाँ काफ़ी अच्छा लगा। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये कोकन काड़ा वाला प्लेस हम छोड़ के जा रहे हैं। अब आगे जो उतरने की जर्नी है थोड़ा बहुत आपको बताएंगे, और फिर वहाँ से अपन वीडियो को फिनिश करके नेक्स्ट वीडियो नासिक त्र्यंबकेश्वर का होने वाला है। दोस्तों, कभी कभी चीट मील हो जाती, कभी अनहेल्दी भी चल जाती। ऊपर का नज़ारा तो देखा उतरते हुए जीनों से, बट ये नीचे का भी नज़ारा देखो ज़रा, कितना ज़्यादा खड़ी सीढ़ी है। बस यहाँ से उतरने के बाद अपने स्विमिंग पूल में चलना है। हाँ, वो सामने डुबकी लगाएंगे और डुबकी लगाएंगे। और ये देखो, यहाँ से सीढ़ी गिर भी सकती है, तो आप पूरे इसके भरोसे मत रहो। ये देखो सामने टूटी फूटी पड़ी हुई है। जाते जाते तो मैं एक व्यू दिखाऊंगा। हम आते टाइम इन्हीं खतरनाक रास्तों से आए थे रोहित भाई, ये देख रहे हो। हाँ, यहाँ से हम वापस जा रहे हैं, और वापस में भी लगभग हमने रास्ता तय कर दिया है। 50% तो तय कर दिया है, 50% और बाकी होगा। लेकिन जो 50% बचा है अब ये इजी फीजी वाला बचा है। ये देखो यहाँ बाजू में बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, मतलब चाहे अगर आपने पचमढ़ी का किया है, पचमढ़ी में अगर आपने ट्रैकिंग की है, या फिर आपने सीधी बात नो बकवास, अगर आपने केदारनाथ का किया है तो ये आपको एक हलवा लगेगा। हाँ। नहीं, पचमढ़ी के बराबर भी नहीं है। हाँ, तो बहुत पचमढ़ी का जो ट्रैक है उसके 50% भी नहीं है ये। अगर आपने वो भी सरवाइव किया है तो ये तो इजी फीजी हलवा है, हलवा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।
हाय दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताया था कि राजूर से भी एक लास्ट बस सिर्फ 4:30 बजे जाती है। हमें 4:30 बजे पचनई में ही इतना टाइम हो गया था, हमें जाते जाते बस 5:30 बज जाती है। हमें कोई बस नहीं मिलती, होटल लेना पड़ता। बट हमें त्र्यंबकेश्वर जाना था, तो हमने एक आइडिया लगाया कि डायरेक्ट जाया जाए। तो उन भैया ने बताया पहले राजूर जाना पड़ेगा, राजूर से आपको कोटी जाना पड़ेगा, कोटी से आपको नासिक जाना पड़ेगा, फिर नासिक से आप त्र्यंबकेश्वर जाओगे। तो हमने भैया की बात सुनी और हमने यही कहा कि आप मुझे राजूर छोड़ दीजिए। राजूर से फिर हम कोटी गए। ये भाई लोग मिले हैं, हम लोग हैं नासिक के बस स्टैंड पर। तो हमारा हम अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होके आ गए हैं। अब इसके बाद हमें कहाँ जाना है, मैं आपको ये छोटा सा एक नज़ारा दिखाता हूँ। ये सामने आप पब्लिक आपको दिख रही होगी, ये इतने खड़े जीने पे उतरना है। हाँ, ये वाला पॉइंट। हाँ, अगर ये दिख रहा हो आपको, तो ये छोटा सा ये दिख रहा है आपको ये से वीडियो में बहुत ऐसा पास में लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसे दिखा दूं कि हम कहाँ, अब आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि वो गया कहाँ।